Hey everyone, this is Lakshmi and let's talk about the exam. एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है. So what happens in this duration is कि हमारा स्ट्रेस, हमारी ओवरथिंकिंग, हमारा शेड्यूल, हर चीज़ ही बहुत डिस्टर्ब हो जाता है बिना हमारे सोचे हुए. लाइक यू विल थिंक दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, आई हैव टू कवर दिस, बट स्टिल थिंग्स हैपन एंड वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है. सो हम लेट्स टॉक अबाउट कि उसको कैसे ओवरकम करते हैं. सबसे पहली चीज़ है टेस्ट. टेस्ट हमें कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो या कोई भी एक बहुत ही छोटा टेस्ट हो, हमें उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें. अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, देन ऑल्सो स्टिल आप उसको टेस्ट दें. हो सकता है कि आपका जो भी पोर्शन आ रहा है एग्जाम में, उसको आपने लाइक एक हफ्ते पहले पढ़ा है या फिर एक महीने पहले पढ़ा है, जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अभी, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू गिव द टेस्ट. उससे क्या होगा कि यू विल एटलीस्ट गेट अ रिविजन ऑफ इट. उस रिविजन से आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में ऐसे ही रिकॉल करने में आसानी होगी कि मैंने इस टेस्ट में ये वाला पोर्शन स्किप किया था बट स्टिल मैंने वो क्वेश्चन गलत हुआ था एंड एवरीथिंग, एंड यू विल गेट अ मेमोरी. उस मेमोरी से आपको आपको नहीं पता है कि वो मेमोरी आपको कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकती है. सो ऑलवेज ऑलवेज गिव अ टेस्ट. उससे आपका रिविजन होता है और बहुत बहुत फास्टली रिविजन हो जाता है. जैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा ना, तो आप उस पोर्शन को, उस चैप्टर को घर पे आके तुरंत से रिवाइज करेंगे और वो बहुत ही जल्दी में आपका रिविजन, क्विक रिविजन हो जाता है. और वो पोर्शन आप टच कर लेते हैं जो पोर्शन आप भूल रहे हैं या जो पोर्शन आपका वीक है, उसको आप जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डू नॉट स्किप टेस्ट. सेकेंड चीज़ है आपका स्केड्यूल. स्केड्यूल हमारा बहुत बहुत लाइक कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ही फिक्स स्केड्यूल होता है, जो कि हम ओवर द ईयर फॉलो करते हैं. फॉर ओवर द ईयर हम फॉलो करते हैं कि 6 hours ऑफ क्लासेस और 7 hours ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन वॉट एवर क्लासेस दैट यू हैव ज्वाइंड, एंड देन जितने भी 6 hours बच रहे हैं ना, उनमें आप सेल्फ स्टडी करते हैं एंड उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस, पोर्शंस को रिवाइज एंड देन नोट्स को रिविजन, वट एवर जो पॉसिबल है आपसे, जो भी एक नॉर्मल बच्चे से पॉसिबल होता है, वो कर पाता है. बट जब एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो व्हाट हैपेंस इज कि हम पैनिक ज़्यादा करते हैं, लाइक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये करना है, वो करना है एंड एवरीथिंग. एंड इन सब चीज़ों के बीच में क्या होता है ना, हमारा शेड्यूल जो है वो कम हो जाता है. हमारी सेल्फ स्टडी की जो आवर्स हैं वो कम हो जाती हैं. हम पढ़ते होते हैं वही 6 घंटे के लिए, लेकिन हमारी जो आउटपुट है वो कम हो जाती है. लाइक हम पढ़ रहे होते हैं 6 घंटे के लिए, लेकिन हमारा जो आउटपुट निकल आता है वो 4 घंटे का होता है. सो डू नॉट टेक स्ट्रेस. बाकी बात करते हैं ओवर थिंकिंग की. हमारा बहुत ओवर थिंकिंग होता है कि मेरा ये छूटा है, वो करना है, एग्जाम के बाद क्या होगा एंड एवरीथिंग. सो ओवर थिंकिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है ना, लाइक आप पढ़ने बैठ रहे हैं और आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, लाइक आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको 1 घंटे आपकी ओवर थिंकिंग ही ले जा रही है. सो डू नॉट डू दैट. आप अपने पूरे 24 hours में से कोई एक 30 minutes निकालें जिसमें आप सिर्फ सोचिएगा. लाइक यू विल नॉट डू एनीथिंग, यू विल जस्ट थिंक, एंड वॉट एवर द ओवर थिंकिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू दैट इन दैट 30 minutes. बट मेक प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि उस 30 मिनट के अलावा आप बाकी के जो 24 hours उसमें जितने भी आपकी सेल्फ स्टडी के आवर्स है, उसमें आप कुछ नहीं सोचेंगे. एंड आपके दिमाग में अगर थॉट आ भी रहा है तो आप अपने आप को बहुत कन्विंस करेंगे कि आपके पास जो वो 30 minutes बचे हुए हैं ना, उसमें हम सारी ओवर थिंकिंग करेंगे. बट फॉर नाउ लेट मी स्टडी. लाइक अभी हमें पढ़ना है, अभी लेट मी स्टडी. जो भी ओवर थिंकिंग मुझे हो रही है, जो भी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे सोचना है, मुझे वो करना है, ये करना है, ओवर थिंकिंग हो रही है, सबको आप उस 30 minutes में कवर करेंगे. विल फाइंड योर सेल्फ वेरी वेरी रिलैक्सड आफ्टर डूइंग दिस. लाइक आपको उस 30 minutes में जितनी ओवर थिंक करनी है आप सब कर लीजिए, बट उसके अलावा पूरे दिन में कहीं भी ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए. लाइक कन्विंस योर ब्रेन टू दैट लेवल एंड दैट्स यू विल फाइंड कि हाँ, ओवर थिंकिंग कम हो गई है. एंड थर्ड थिंग दैट आई विल टॉक इज स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग कीजिए. अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रेचिंग क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपन्स ना, आप पूरे दिन अपने बॉडी को एक तरह से काम करवाते हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है और आपको समझ में नहीं आता है. लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत ही मोटिवेटेड फील होगा. एंड ऑब्वियसली यू नो ऑल द हार्मोन्स हाउ दे वर्क व्हेन यू डू सम एक्सरसाइज. 10 मिनट ही निकालिए बट डू सम एक्सरसाइज. स्ट्रेचिंग आई वुड सजेस्ट. एंड बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं. देन टॉकिंग अबाउट कि सिलेबस का बहुत लोड हो रहा होगा इस टाइम पे. सिलेबस बहुत ज़्यादा है, किसी किसी का बहुत छूटा होता है, बहुत बहुत कवर करना बचा होता है. तो अभी इस टाइम पे आप जितना सोचेंगे ना, उतना आप परेशान होंगे. तो उससे बेटर है आप किसी एक दिन अपना पूरा एक रूटीन बना लीजिए, हर हर दिन का, हर एक मंथ का. उस रूटीन को आप फॉलो कीजिए बिना कुछ सोचे हुए. लाइक डू नॉट थिंक कि कब होगा, कैसे होगा, नहीं. बिना कुछ सोचे हुए आप उस रूटीन को, आप पूरे 3 महीने उसको आप फॉलो कीजिए. एंड रिमेंबर कि आप जिस चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस चेयर को आप नहीं छोड़ेंगे. क्योंकि आप उसको ऐसे रिलेट कीजिए कि अगर आप उस चेयर को छोड़ रहे हैं तो कोई और बच्चा है जो उस चेयर पे 24 घंटे पढ़ रहा है. 24 में से पता नहीं कितने घंटे वो पढ़ रहा है. अगर आप उस चेयर को छोड़ रहे हैं और उठ रहे हैं उस पे से, तो आप अपनी मेडिकल सीट छोड़ रहे हैं.
Like you are giving that seat to someone else who is वेरी हार्ड वर्किंग एंड हु इज़ नॉट लीविंग हिज सीट. वो अपनी सीट को नहीं छोड़ रहा है, अपनी चेयर वो नहीं छोड़ रहा है, वो पढ़ रहा है और वो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है. वो नहीं डर रहा है इन सब चीज़ों से, वो ओवरथिंक कर रहा है पर उसको स्टिल पता है कि मुझे करना है, करना है, करना है. उसका डिटर्मिनेशन इतना हाई है कि ये सारी चीज़ें उसको मैटर नहीं कर रही हैं. ही इज़ नॉट लीविंग हिज चेयर, बट you are leaving it. So do not leave your chair. Be consistent with whatever you are studying.